आज के कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम फिर बात करेंगे आरजीकर हॉस्पिटल की ट्रेजिक घटना के बाद एक बड़ा प्रोटेस्ट हुआ जिसे लोगों ने नाम दिया द रिक्लेमिंग स्ट्रीट। सामान्य हिंदी की भाषा में कहें सड़क दखल। और ये जो सड़क दखल का जो आंदोलन था जो 14 अगस्त 2024 की रात को पूरे कलकत्ते में तो उसका जबरदस्त फिनोमेना दिखाई दिया और बंगाल के और दूसरे शहरों में भी दिखाई दिया। निश्चित तौर पर यह बहुत प्रशंसनीय और बेहतरीन मतलब आंदोलन का फॉर्म था। मैं इसको एक दूसरे समस्या के साथ में जोड़कर देखना चाहती हूँ जिससे कि आपको इसको सोचने में सहूलियत हो कि लोग अभी भी उसके उस आंदोलन के उस एक्शन के उस रात के इवेंट के प्रभाव में हैं और वो उसके आगे नहीं सोच रहे। सवाल यह है कि क्या सड़क दखल करने से स्त्री को सुरक्षा मिल जाएगी या इसको एक बड़े कैनवास में रखना देखना चाहिए इस स्त्री सुरक्षा के प्रश्न। सब लोग जानते हैं कि निर्भया जो सेफ्टी फंड है जो केंद्र सरकार के पास में उसमें 1,000 करोड़ रुपए के करीब की व्यवस्था है, लेकिन वो उसका इस्तेमाल कैसे होता है क्या होता है ज्यादातर लोगों को नहीं पता। उसका अधिक से अधिक जो इस्तेमाल हो रहा है वो सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए हो रहा है, अधिक से अधिक पुलिस लगाने के लिए हो रहा है। समस्या दूसरी है। समस्या सीसीटीवी कैमरे नहीं है, समस्या पुलिस में भी नहीं है। समस्या यह है जिस पर कि हम बात करना नहीं चाहते वो ये कि क्या हम पिछले 77-78 साल के डेमोक्रेसी के विकास के क्रम में स्त्री के लिए कोई सुरक्षित स्पेस, सुरक्षित सार्वजनिक जगह हम निर्मित कर पाए। स्त्री के लिए पूरे देश में इंक्लूडिंग कैलकाटा में कोई सुरक्षित सार्वजनिक स्पेस नहीं। मैं एक छोटी सी समस्या की तरफ ध्यान खींच रहा हूं आपका जिससे कि आपको उस प्रॉब्लम का पता चले। हमारे जो लोग हैं वो मतलब जिसे कहें कि या तो आंदोलन के नशे में रहते हैं या फिर आंदोलन को धिक्कारते रहते हैं। मेरा मानना है कि धिक्कारने और नशे इन दोनों से बाहर रहना चाहिए और या फिर महिमा मंडन करते रहते हैं उस शहर का नशा और उस शहर का महिमा मंडन, इससे भी बाहर निकलना चाहिए। मैं एक छोटी सी समस्या की तरफ ध्यान खींचना चाहता हूं और मैं इसे मतलब राष्ट्रीय फलक पर रख के देखना चाहता हूं। इसमें कलकत्ता शामिल है। लेफ्ट फ्रंट शामिल है इसमें, इस पूरी समस्या के केंद्र में, ये जान लीजिए आप। मसलन हम जब सड़कों पर जाते हैं, खरीदारी के लिए जाते हैं, बाजार में जाते हैं, मॉल पर जाते हैं तो हमारी चिंता कार पार्किंग की होती है कि कार पार्किंग का स्पेस कहां है। और कार पार्किंग का स्पेस, अगर कार पार्किंग मिल गई के लिए जगह मिल गई तो बस सब कुछ मिल गया। इसके अलावा हम कोई चीज सोचने के लिए तैयार नहीं होते कि कार पार्किंग के अलावा भी कोई चीज है, प्रॉब्लम है। 34 साल बंगाल में लेफ्ट फ्रंट का एक छत्र राज्य रहा और अब 10 साल से ममता का राज्य है। पूरे देश में, दिल्ली में नरेंद्र मोदी का
महान शासन। कार पार्किंग की जगह है दिल्ली में, जगह जगह कार पार्किंग की जगह है। लेकिन क्या औरतों के लिए टॉयलेट, बाथरूम, पेशाब घर, या अगर कोई औरत रेस्ट करना चाहती है तो उसके लिए रेस्ट रूम, इसकी व्यवस्था है? पार्किंग स्पेस तो चाहिए, लेकिन औरत के लिए वो बैठने की जगह है सुरक्षित? ना आपको दिल्ली में मिलेगी, ना आपको कलकत्ते में मिलेगी, ना आपको कोयम्बटूर में मिलेगी, ना आपको त्रिवेंद्रम में मिलेगी, ना आपको बॉम्बे में मिलेगी, ना आपको कलकत्ता हैदराबाद में मिलेगी। लेकिन कार पार्किंग स्पेस सब जगह मिलेगा। मसलन कोई औरत अपने बच्चे को दूध पिलाना चाहे और वो बाजार में है, तो क्या कोई ऐसा कमरा है, कोई ऐसी जगह है जहां बैठ के वो आराम से अपने बच्चे को दूध पिला सके? ये चिंता नहीं है। कभी हमने सोचा इस बात को कि क्यों पूरे के पूरे कलकत्ता में पूरे 34 साल में ये चीजें, ये इंफ्रास्ट्रक्चर, ये बंगाल के शहरों में ये इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित नहीं हो पाया? उत्तर प्रदेश की तो बात छोड़ दीजिए, बंगाल की, बिहार की बात छोड़ दीजिए, मध्य प्रदेश को भूल जाइए। ये मैंने एक खाली उदाहरण दिया है कि औरत के लिए सुरक्षित स्पेस सार्वजनिक जगहों पर पूरे देश में कहीं नहीं है। आप कलकत्ता, दिल्ली में जाइए, आप कनॉट प्लेस जाइए, आप कलकत्ता में पार्क स्ट्रीट जाइए, और आप कोशिश कीजिए जानने की कि वहां स्त्री के लिए बैठने के लिए, जो मैंने आपसे कहा, कोई सुरक्षित स्पेस है? ऐसा तो नहीं है कि महानगरों में औरतें काम नहीं करती, औरतें काम करती हैं, बड़े पैमाने पर काम करती हैं। शहरों में काम करने वाली औरतों में आज भी तकरीबन 25% के करीब औरतें हैं जो कि लेबर के तौर पर काम करती हैं। अब इसका दूसरा डायमेंशन बता रहा हूं आपको। तो 75% जो पूरा का पूरा स्पेस है, वर्किंग स्पेस, बाजार का, सड़क का, मोहल्ले का, वो वर्किंग स्पेस किसने घेरा हुआ है? पुरुषों ने घेरा हुआ है। जबकि लड़कियां सक्षम है, कौशल युक्त है, उनके पास में सारी क्षमताएं हैं, लेकिन वो स्पेस उनके पास नहीं है। शिक्षित होने के बावजूद, सक्षम होने के बावजूद लड़कियों के लिए शहर में नौकरियां नहीं है। जो अभी की कंडीशन है वो ये है कि 25.2% सिर्फ महिलाएं लेबर फोर्स में शहरों में काम करती हैं। अब किसी दुकानदार को अपने दुकान पर काम करने के लिए लोग रखने होंगे तो वो प्रेफर करेगा कि कोई लड़का रख ले। मैं आपको एक दिलचस्प घटना बता रहा हूं। मैं 2012-13 में, मैं 11-12 में, सॉरी, 11-12 में मैं तुर्कमेनिस्तान गया था, और तुर्कमेनिस्तान की राजधानी में अशकाबाद में मैं बाजार में घूमने गया। मुझे देख के अच्छा लगा। बाजार में प्रत्येक दुकान ऑक्यूपाई किए हुए थी औरतें। मुश्किल से 1% से भी कम लोग थे जो कि दुकानों पर काम करते थे। हमारे यहां तो बाजार को ऑक्यूपाई किया हुआ है किसने? लेबर के तौर पर पुरुष ने। तो आपको स्त्री की समस्या समझ में कहां से आएगी कि स्त्री की जरूरत क्या है? आपको तो कार पार्किंग की जगह चाहिए। आपको यह नहीं चाहिए कि कार पार्किंग के साथ में स्त्रियों के लिए टॉयलेट होना चाहिए, बाथरूम होना चाहिए, उनके लिए एक रेस्ट रूम होना चाहिए जहां वो, अगर कोई महिला जिसके साथ बच्चा है, वो उस बच्चे को दूध पिला सके।
अगर किसी महिला की तबीयत खराब हो गई है तो वो वहां जाके बैठ सके, वो तो आपकी प्लानिंग में ही नहीं है। क्यों? क्योंकि बाजार किसका? मर्दों का। तो ये जो डेवलपमेंट का जो मॉडल है, इस डेवलपमेंट के मॉडल में जो कि चल रहा है, और नरेंद्र मोदी के आने के बाद में तो जो थोड़ी बहुत औरतें जो काम कर रही थी वे भी बेदखल कर दी गई। औरतों की स्थिति और भी काम की जटिल हो गई है। तो ये जो मॉडल है डेवलपमेंट का जिसमें कि हम लोग जी रहे हैं, इस डेवलपमेंट के मॉडल में स्त्री की एंट्री सबसे मुश्किल है, उसे बहुत संघर्ष करना पड़ता है, क्योंकि उसके लिए, औरत के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए वो इंफ्रास्ट्रक्चर का अभाव है। मैं अब आपको एक और बता रहा हूं पहलू। मैं मथुरा में रहता हूं, यमुना किनारे मेरा पैतृक घर है। आपको जान के आश्चर्य होगा कि पूरे इलाके में जहां मैं रहता हूं वहां लाखों लोग तीर्थ यात्री के तौर पर आते हैं। यमुना किनारे 25 घाट हैं। औरतों के लिए कहीं कोई स्वतंत्र टॉयलेट नहीं है। गलियों में औरतें नालियों के किनारे बैठ के, गलियों के बीच में बैठ के पेशाब करती रहती, क्यों? कहीं कोई जगह ही नहीं है। न योगी को यह चीज दिखाई देती है, न मोदी को दिखाई देती है, न भाजपा को दिखाई देती है। 60 साल से मथुरा की म्युनिसिपैलिटी पर कब्जा है बीजेपी का। न यहां के चौबों को दिखाई देती है ये चीज कि भाई इतने तीर्थयात्री आते हैं, उन तीर्थयात्रियों के लिए स्वतंत्र रूप से औरतों के लिए टॉयलेट होने चाहिए। एक और चीज बता रहा हूं मैं आपको, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज बता रहा हूं। मैं जब यहां मैं पैदा हुआ हूं मथुरा में और बड़ा हुआ हूं, आप पूरे शहर में घूम जाइए, आपको लड़कियों के लिए कहीं कोई टॉयलेट नहीं मिलेगा। आप होली गेट से लेके सीधे चौक बाजार तक कहीं भी जाइए, आपको लड़कियों के लिए कहीं कोई टॉयलेट, बाथरूम, कहीं कुछ नहीं मिलेगा। लाखों यात्री हर महीने मथुरा में आते हैं, दर्शन करने आते हैं, लेकिन कहीं कोई चीज नहीं मिलेगी। जय श्री राम, सड़कों पर पेशाब करो, जय श्री राम बोलो। और ये जो हमारे जो सो-कॉल्ड इंटेलेक्चुअल हैं, इनको ये दुर्दशा समझ में नहीं आती। मैं बीजेपी के अंदर और बीजेपी के शासन के अंदर किस तरह से स्त्री विरोधी रवैया और दृष्टिकोण काम करता है, मैं उसका एक और नमूना बता रहा हूं। वो असल में डेवलपमेंट का मॉडल ही वही है। यहां जो यमुना किनारे 25 घाट है, इन 25 घाटों में तकरीबन 5 घाट ऐसे थे जो कि सिर्फ औरतों के लिए थे। वहां औरतों के अलावा और कोई नहाने जा नहीं सकता था। उनके लिए अलग तिवारियां बनी हुई थी, कमरे बने हुए थे, उनमें वो अपने कपड़े बदल सकती थी, रह सकती थी, बैठ सकती थी, रेस्ट कर सकती थी। जब उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह की गवर्नमेंट आई, तो कल्याण सिंह की गवर्नमेंट ने घाटों के जीर्णोद्धार के नाम पर जिस तरह से घाटों का जीर्णोद्धार किया, उसने सबसे पहला काम यह किया कि जो महिलाओं के लिए सुरक्षित बने हुए घाट थे वो तोड़ ताड़ के बराबर कर दिए। अब सब घाट एक जैसे। अब औरतों के लिए कोई सुरक्षित घाट नहीं, औरतों के लिए कोई सुरक्षित स्पेस नहीं घाटों पर। कल्याण सिंह की गवर्नमेंट के पहले जिसने भी वो घाट बनाए, उन घाटों को बनाते समय 25 में से तकरीबन 6 घाट ऐसे थे जो कि सिर्फ औरतों के लिए थे और औरतें ही उनका इस्तेमाल करती थी, क्योंकि यमुना किनारे के घाट एक सार्वजनिक स्पेस कहलाते हैं। उस सार्वजनिक स्पेस पर सिर्फ औरतों के लिए 6 घाट सुरक्षित कर दिए गए, और उनमें 2 घाट तो विश्राम घाट के ठीक बराबर जो मुख्य तीर्थ है, जहां के लाखों यात्री दर्शन करने के लिए और नहाने के लिए आता है। तो
आप जब मॉडल बनाते हैं विकास का, तो मॉडल बनाते समय आपके दिमाग में औरत क्यों नहीं आती? सड़क दखल करके आंदोलन करना सही है, लेकिन समस्या उसके आगे है। समस्या जुलूस तक सीमित नहीं है। और कहने का मतलब यह कि जो हमारे यहां जो ये जो डेवलपमेंट का जो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हुआ है, उसमें स्त्री की कहीं एंट्री नहीं है। स्त्री के लिए कहीं कोई सुरक्षित फैसिलिटीज नहीं है, कोई सुरक्षित स्पेस नहीं है। ये जो दिल्ली में ऐसी बसें चलती हैं जो कि औरतों के लिए हैं खाली। लेकिन क्या ये स्थिति है कि हमारे पास में पूरे देश में इस तरह का ट्रांसपोर्टेशन हो जहां सिर्फ जिसमें सिर्फ औरतें ही सफर करें सहज भाव से? तो हमारे यहाँ ट्रांसपोर्टेशन का जो स्ट्रक्चर है उसमें भी औरतें दिखाई नहीं देती आपको कि उस औरतों के लिए सुरक्षित व्यवस्था की जाए। हम ये भी कह सकते हैं कि जो पूरा का पूरा शहरी स्ट्रक्चर है जो कंसीव किया गया है, उस शहरी स्ट्रक्चर में एंटी वुमेन, स्त्री विरोधी नजरिया कूट कूट के भरा हुआ है। आपको स्त्री दिखाई नहीं देगी उस स्ट्रक्चर में। यही वजह है कि सड़क, इंफ्रास्ट्रक्चर और दूसरे जो संसाधन है जो कि शहर के विकास के लिए विकसित किए जा रहे हैं, उनमें स्त्री का कहीं कोई सुरक्षित स्पेस तैयार नहीं किया गया। हमारी प्राथमिकता क्या है? चौड़ी सड़कें हों, ओवरब्रिज हों, लेकिन औरतों के लिए अनुकूल एक इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। यह तो हमारे केंद्र में ही नहीं है। किसी भी सरकार के ये जहन में यह चीज नहीं आई कि औरतों को केंद्र में रखे इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाए। औरतों को सुरक्षित सड़कें भी चाहिए, औरतों को सुरक्षित बाजार भी चाहिए, औरतों को सुरक्षित लेटरिन बाथरूम भी चाहिए और आराम घर भी चाहिए। आप जरा पता करिए, आप पता करिए कि इलाहाबाद में, बनारस में, उज्जैन में, मथुरा में और दूसरे तीर्थ स्थानों पर औरतों के लिए कितने सुरक्षित स्पेस निर्मित किए गए। ये तीर्थ यात्रा कराते घूम रहे हैं ना सबको। तीर्थ यात्रा करना आसान है, जय श्री राम बोल के जनता को आंदोलित करना आसान आसान है, लेकिन आम जनता को यह समझाना, उसको यह मुद्दा बनाना कि इंफ्रास्ट्रक्चर में स्त्री का इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, कंपल्सरी तौर पर होना चाहिए, यह चीज अभी तक हमारे एजेंडे का हिस्सा नहीं बन पाई है। एक और जो छोटी सी चीज है लेकिन है, सब लोग जानते हैं कि औरतें कम पैसे पे काम करती हैं, पुरुष की तुलना में उन्हें कम पैसे मिलते हैं। औरत के पास में जब जो उसकी पगार है उसके अनुरूप उसको शहरों में सस्ती दर पर भाड़े की सुविधा, भाड़े के घर होने चाहिए। प्रधानमंत्री को बहुत शौक है ना ये प्रधानमंत्री आवास योजना, इसका हल्ला करने में कि हम 2 करोड़ घर बना रहे हैं, हम 10 लाख औरतों को लखपति बना रहे हैं। अरे भाई, लखपति बनाने की जरूरत नहीं है। औरतों के लिए खाली सुरक्षित बाथरूम और शौचालय और आराम घर बनवा दो, यही औरतों की बहुत बड़ी सेवा होगी। लखपति बन के जाएगी कहां वो? जाने तो उसे बाजार ही है ना, और बाजार में आपने उसके लिए पेशाब घर नहीं बनवाया। प्रधानमंत्री आवास योजना में कामकाजी महिलाओं के लिए, जो शहरों में रहती है महिलाएं,
उन कामकाजी महिलाओं के लिए न्यूनतम स्थान नहीं है। नरेंद्र मोदी से यह बात पूछी जानी चाहिए, क्योंकि उनका और उनकी राष्ट्रपति का इन दिनों महिला प्रेम बहुत जिसे छलांगे मार रहा है। पहले तो मैं सवाल यही करना चाहूंगा, मैं मथुरा में रहता हूं, मैं तीर्थ पुरोहित भी हूं, मैं तीर्थ यात्रियों को देखता हूं रोज। पूरे मथुरा में, शहर में, यमुना किनारे कहीं पर भी औरतों के लिए लैट्रीन बाथरूम की सुरक्षित व्यवस्था नहीं है। क्यों नहीं है? कितनी बुद्धि की जरूरत होती है इसके लिए? आप सड़क कॉरिडोर बनाएंगे, आप मंदिर के लिए कॉरिडोर बनाएंगे, आप उसके लिए सब कुछ कर डालेंगे, लेकिन एक बाथरूम नहीं बनाएंगे। मैं नहीं जानता कि बनारस में जो कॉरिडोर बना है, उस कॉरिडोर के रास्ते में क्या स्थिति है, मैं नहीं जानता। कभी गया तो देख के अंदाजा लगेगा उसका। मेरे भाग्य में तो काशी लिखा नहीं है, मेरे भाग्य में इलाहाबाद भी नहीं लिखा है। तो मेरी तो मुसीबत यह है कि उदम मोई ब्रिज विसरत नहीं। वो मथुरा बहुत अच्छा लगता है। सवाल यह है कि शहरों में काम करने वाली औरतें, उनको प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत भाड़े पर बाकायदा सस्ती दर पर सरकार घर क्यों नहीं देती? क्यों नहीं व्यवस्था करेगी ये? और तो और, मैं जम्मू कश्मीर गया था तो मैं देख के आया हूं अपनी आंखों से, वहां पर भी कोई व्यवस्था नहीं है, श्रीनगर में और दूसरे इलाकों में औरतों के लिए जो सार्वजनिक क्षेत्र में। सवाल यह है कि ये जो औरतें जो लेबर करती हैं, श्रम करती हैं, शहरों में मजदूरी करती हैं, 25% के करीब औरतें हैं जो कि शहरों में काम करती हैं। ये औरतें अपने बच्चों का पालन पोषण कैसे करेंगी अगर वहां कोई बच्चों के लिए सुरक्षित घर नहीं होंगे, देखभाल के केंद्र नहीं होंगे, जिसे हम लोग चाइल्ड केयर होम कहते हैं। अगर शहरों में जगह जगह चाइल्ड केयर होम होंगे तो औरतें आराम से निकलेंगी, और सरकार को यह व्यवस्था करनी चाहिए। नहीं, ये चाइल्ड केयर होम इजीली सस्ती दर पर उपलब्ध कलकत्ते में है, ना दिल्ली में है, ना और दूसरी जगह है। सरकार की कोई भूमिका नहीं है इसमें। सरकार खाली ये कहेगी औरतों की रक्षा करो। वो औरतों के लिए सुरक्षित थाने नहीं बनाएगी, वो औरतों के लिए सुरक्षित सड़कें नहीं बनाएगी, वो औरतों के लिए सुरक्षित पेशाब घर नहीं बनाएगी, वो औरतों के लिए रेस्ट रूम नहीं बनाएगी, वो और बच्चों के लिए, उन श्रमजीवी बच्चों के लिए, कामकाजी औरतों के बच्चों के लिए चाइल्ड केयर होम नहीं बनाएगी जगह जगह, और वो कहेगी औरतों की रक्षा करो। और क्या सड़क दखल से ये चीजें जिनकी मैं चर्चा कर रहा हूं, क्या वो चीजें मिल जाएंगी आपको? हकीकत यह है कि शहरों में औरतों के लिए जब सुविधाएं नहीं है, इसकी वजह से शहरों के जीवन में, शहरी सभ्यता के निर्माण में औरतें पूरी तरह से शिरकत कर ही नहीं पाती, वो घर से निकल ही नहीं पाती। जब श्रमजीवी औरत को स्वच्छ पानी, बाथरूम, चाइल्ड केयर होम, आसपास ही कहीं सार्वजनिक मेडिकल सुविधा इसकी ये उपलब्ध नहीं होगी, वो कैसे निकलेगी घर से? कायदे से। ये जो अभी जो बहस चल रही है ना, जिसे नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी की बातचीत से लग रहा है कि हमारे यहां बाकी सब ठीक है, खाली अदालतों में बलात्कार के फैसले जल्दी हो जाए, आरोपियों को जल्दी, जिन पर आरोप है उनके खिलाफ में उन्हें जल्दी सजा मिल जाए, सारी समस्या हल हो जाएगी। ये झूठ है। ये समस्या का एक बहुत छोटा पहलू है। नरेंद्र मोदी अभी 2 दिन पहले बोल रहे थे ना, जिला अधीशों के सम्मेलन में चीफ जस्टिस के साथ बैठ के, हम कहना चाहते हैं प्रधानमंत्री जी, आपकी पूरी की पूरी प्लानिंग एंटी विमेन है। इसमें स्त्री की शिरकत के लिए कोई जगह ही नहीं है, स्त्री के लिए कोई स्पेस नहीं है इसमें।
और आप ये मत कहिए कि मुझे मौका नहीं मिला, आपको 10 साल मौका मिला था, बहुमत के साथ मौका मिला, तीसरी बार आप प्रधानमंत्री फिर बने, औरतों ने आपको सबसे अधिक वोट दिया, लेकिन आपने औरतों को लिए एक बाथरूम तक मुहैया नहीं कराया उसके मोहल्ले में। मथुरा से तीर्थ यात्रियों से अरबों रुपया टैक्स के तौर पर राज्य सरकार वसूल करती है, और मथुरा से ही नहीं, बाकी तीर्थ स्थानों से भी वसूल करती है। मथुरा में जब औरतों के लिए कोई फैसिलिटीज नहीं है, तो जबकि औरतें सबसे ज्यादा तीर्थ यात्रा करने जाती हैं, तो हम समझ सकते हैं कि नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार, या योगी और उनकी सरकार, वो किस तरह से स्त्रियों को एक तरह से अवहेलना का शिकार बनाती है। उनकी योजना के केंद्र में औरत आती ही नहीं है। और ये जो हमारे जो सोकॉल्ड इंटेलेक्चुअल हैं, वो नरेंद्र मोदी की आरती उतारते रहते हैं। अरे, ये बुद्धिजीवी होने का एक, कम से कम ये तो आपकी भूमिका बनती है कि आप खुल के देखें कि हमारे यहाँ जो विकास का मॉडल है वो बेसिकली एंटी वुमेन है, स्त्री विरोधी है, उसमें स्त्री के लिए कोई जगह नहीं। हमारे यहाँ जो मॉडल है उसको पुरुष केंद्रित मॉडल है डेवलपमेंट का, इसे स्त्री केंद्रित बनाने की जरूरत है। और इसे स्त्री केंद्रित बनाने के लिए जरूरी है कि महिला संगठनों की, महिलाओं में काम करने वाले एनजीओ की, उनकी सलाह ली जानी चाहिए, उन अर्थशास्त्रियों की सलाह ली जानी चाहिए जो कि बजट को जेंडर बजट बनाने पर जोर देते रहे। इसे शहरी विकास और ग्रामीण विकास, इन दोनों को ही स्त्री केंद्रित जब तक आप नहीं बनाएंगे, स्त्री सुरक्षित नहीं हो सकती। थाने खोल देने से स्त्री सुरक्षित नहीं होगी, क्योंकि उसके भी तो पेशाब करने की जगह नहीं है। मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूं कि कोई भी बीजेपी का नेता और जो उनके चंटू मंटू हैं, और स्वयं प्रधानमंत्री और योगी, वो आके मथुरा में देखे, मैं दिखाता हूं उनको। यमुना किनारे 25 घाट है, और 25 घाट, उनमें से 6 घाट स्त्रियों के घाट होते थे, वो सारे घाट इवॉलिश कर दिए गए, और सब घाट अब सबके लिए बना दिए गए। स्त्रियों की तो कोई प्राइवेसी नहीं है, तीर्थ स्थान पर प्राइवेसी नहीं है। और तो और, कोई बाथरूम नहीं, कोई लैट्रिन नहीं, कोई पेशाब घर नहीं। स्त्री को सुरक्षित होना चाहिए। हम स्त्री का सम्मान करते हैं, झूठ की भी एक सीमा होती है। आखिरी चीज इस पूरे प्रसंग में, अगर आपको स्त्रियों के लिए सड़क दखल ही करना है, तो उसे रियल सेंस में दखल करो। स्त्री को विकास के मॉडल का केंद्रीय प्रश्न और मुद्दा बनाओ। नरेंद्र मोदी के लिए विकास का मॉडल अदानी केंद्रित और भगवान राम केंद्रित है। नरेंद्र मोदी के विकास के मॉडल में सड़कें हैं और धर्म है, या फिर कारपोरेट हाउस है, और इनकी सेवा के लिए पुरुष समाज है। नरेंद्र मोदी के लिए स्त्री विकास के केंद्र में नहीं है। नरेंद्र मोदी झूठ बोलते हैं, मैं रिपीट कर रहा हूं, नरेंद्र मोदी झूठ बोलते हैं कि वो स्त्रियों का विकास करना चाहते हैं। नरेंद्र मोदी जहां रहते हैं दिल्ली में, उसके आसपास पूरे दिल्ली में आप जाइए, स्त्रियों के लिए सुरक्षित लैट्रिन बाथरूम नहीं मिलेंगे आपको। आप कनॉट प्लेस में जाइए, आपको दिखाई देगा भयानक रूप, भव्य कनॉट प्लेस, और उसकी जो भयावह स्थिति है वो दिखाई देगी। आप पार्टी स्ट्रीट में जाइए, आपको दिखाई देगा भयानक डेवलपमेंट। मुझे रियल सेंस में स्त्री का दखल चाहिए, उसको विकास के मॉडल का, सड़क के मॉडल का विकल्प बनाया जाना चाहिए। हमारे यहां जो चल रहा है वो सड़क का मॉडल चल रहा है, और सड़क का मॉडल बेसिकली कारपोरेट मॉडल है, ये स्त्री मॉडल नहीं है।
इससे स्त्री का डेवलपमेंट नहीं होगा। नरेंद्र मोदी सचमुच में स्त्रियों को सुरक्षा देना चाहते हैं तो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जितने घर बनाए जा रहे हैं, खासतौर पर शहरों में घर बनाए जा रहे हैं, वे घर शहरों में काम करने वाली कामकाजी महिलाओं के लिए उपलब्ध कराए जाने चाहिए, सस्ती दर पर भाड़े पर उपलब्ध कराए जाने चाहिए। आप तो किसी को इस लायक समझते ही नहीं है कि वो खरीद सके। कौन महिला है जो कि इस 10-10 लाख के, 20-20 लाख के, 30-30 लाख के घर खरीदेगी, जो कि अभी नौकरी कर रही है? कहां जाके रहेगी वो लड़की जो 20,000 रुपए की नौकरी कर रही है दिल्ली में? वो कहां रहेगी? उसके लिए कोई हाउसिंग स्कीम नहीं है जहां पर कि सरकार उसकी व्यवस्था कर सके। वो सब प्राइवेट क्षेत्र करेगा ना, निजी क्षेत्र में सब कुछ होगा। नरेंद्र मोदी को खाली वोट चाहिए औरतों का। नरेंद्र मोदी कोई काम नहीं करेंगे। नरेंद्र मोदी सिर्फ अंबानी की शादी में जाएंगे, बेटी को आशीर्वाद देंगे, बहू को आशीर्वाद देंगे, और यहां बेटी और बहू गली गली भटकती फिरेगी घर खोजते हुई। उनकी चिंता नहीं है। मुझे सड़क दखल नहीं, मुझे बजट दखल चाहिए स्त्री के लिए। स्त्री को बजट के केंद्र में लाया जाना चाहिए। अफसोस की बात है कि एक महिला वित्त मंत्री के रहते हुए भी बजट स्त्री केंद्रित नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि निर्मला सीतारमण बजट को नहीं डिक्टेट करती, बनाती, वो बनाते हैं प्रधानमंत्री, वो बनाता है आरएसएस, वो बनाते हैं कॉर्पोरेट हाउस जिनके केंद्र में सिर्फ पुरुष वर्चस्व है। स्त्री उनके केंद्र में नहीं है, स्त्री उनके कंसर्न का हिस्सा नहीं है। और यही वजह कि नरेंद्र मोदी ने पिछले 10 साल में जितने भी बजट पेश किए उसके केंद्र में स्त्री नहीं आई, और डेवलपमेंट का जो मॉडल आया वो स्त्री विरोधी डेवलपमेंट का मॉडल आया, और यही समस्या की बुनियादी जड़ है। फिलहाल इतना ही।